एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे फॉर्म में, वो एक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर, हमारे पृथ्वी के आसपास यार, ठीक है। तो नेचर में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं और उसी के मिक्सचर को ही हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं। सॉरी, आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप में देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा चीज है। होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट है इन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कार्बन के 3 आइसोटॉप है, तो कार्बन के जितने भी आइसोटॉप हैं उनकी जो एटॉमिक नंबर होगी वो सेम होगी, मतलब उनके अंदर जो प्रोटॉन होगी वो एक्जैक्ट सेम पाई जाएगी। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 12 में क्या है कि 6 एटॉम, मतलब प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। कार्बन 13 में भी प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, कार्बन 14 में भी प्रोटॉन 6 रहेंगे। बट इसके न्यूट्रॉन्स के नंबर में वेरी होने के कारण क्या होता है कि इनके डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कार्बन 12 में क्या है कि 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है बट न्यूट्रॉन कितने 6 प्रेजेंट है। तो हमारे नेचर में कार्बन का जो 99% एलिमेंट हमें पाया जाता है वो आपका कार्बन 12 भी पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, मतलब इसी ये डीके नहीं होता है। अब डीके क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे। कार्बन 13 जो होता है इसके पास 6 प्रोटॉन है बट 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये नेचर में जनरली 1% से भी कम पाया जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो है कार्बन 14 वो 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन से बनता है और ये बहुत ही रेयर ट्रेस एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। लेकिन इसका यूज मेडिकल डायग्नोसिस में, कार्बन डेटिंग में, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी ना, मेल्विन केल्विन ने जो पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बनाया था उसका यूज रेडियो आइसोटोप के द्वारा ही प्रूव किया गया। ठीक है, हम देखेंगे कैसे होता है। तो एटम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटम्स जो होंगे प्रोटॉन सेम रहेंगे बट न्यूट्रॉन्स इनके अलग अलग हो जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। इसी तरह कार्बन के भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं 12, 13, 14, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के भी आइसोटॉप पाए जाते हैं। समझ रहे हो? अब आते हैं स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो मैंने बताया कि कार्बन 12 और कार्बन 13 है, ये स्टेबल आइसोटॉप है। इसका मतलब ये होता है कि इनके जो न्यूक्लियस है वो डीके नहीं करते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीके नहीं करते। डीके का मतलब वो घटते नहीं, वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्टेबल है तो ये डीके नहीं होते, ये खत्म नहीं होते हैं, इनके न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक। लेकिन जो कार्बन 14 है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये डीके होते रहता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, ये जो कार्बन 14 है इसमें प्रोटॉन कितने हैं भाई? 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन है। होता क्या है कि ये जो 8 न्यूट्रॉन है इसमें से क्या होता है कि डीके होने लगता है। जब ये डीके होता है तो ये क्या होता है, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। और इसमें 7 प्रोटॉन हो जाते हैं तो बाद में ये कार्बन 14 आपका नाइट्रोजन 14 बन जाता है, ठीक। इसमें से इमिशन होता है, पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है। समझते हैं वो क्या है? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप न्यूक्लियस डीकेज स्पॉन्टेनियसली रिलीजिंग पार्टिकल्स एंड एनर्जी। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है? जो न्यूक्लियस हमारी होती है वो स्पॉन्टेनियसली क्या करती है कि पार्टिकल्स और एनर्जी को रिलीज करते रहती है। इसी को तो बोलते हैं क्या? डीके। वो जब एनर्जी रिलीज करेगी तो भाई उसमें से तो एनर्जी निकलते जाएगी तो डीके होते जाएगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से वहां उस पार्टिकल से हमें एनर्जी रिलीज होते रहती है, ठीक। डीके कैन चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जब डीके होता है ना तो वो प्रोटॉन्स की नंबर को चेंज कर देता है। समझ रहे हो? तो मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें 6 प्रोटॉन थे बट जब इसके अंदर डीके होगा ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो जाएंगे और जब न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे तो 7 7 बन जाते हैं 14 होता है। और 14 आपका किसका है? 14 तो आपका मास नंबर आपका इसका है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का, ठीक। एटॉमिक नंबर 7। सो द एटम इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट। तो वो जो कार्बन 14 था अब वो भाई नाइट्रोजन 14 में डेवलप हो गया। समझ रहे हो? तो डीके जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है वो चेंज कर देता है, जिसके कारण जो एलिमेंट होता है वो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो पूरी एलिमेंट ही दूसरी बन जाती है। तो कार्बन से वो नाइट्रोजन बन गई, ठीक।